हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ आपके अपने चैनल सिद्धू गुरुकुल क्लासेज में स्वागत करता हूं। जो भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज की क्लास में हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, और जो अभी एग्जाम पास में है सीईटी का, इसमें हूबहू प्रश्न छपेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153 या अनुच्छेद 164? तो कौन सा अनुच्छेद है जो यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए? तो वह है अनुच्छेद 153। कौन सा है? अनुच्छेद 153। देखो, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका की जो शक्ति होती है किसके पास होती है? तो जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वह राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। वह कौन अनुच्छेद 154 में बताया गया है। कौन से? अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका की शक्ति जो राज्यपाल के पास है। और अनुच्छेद 155 देखो, अनुच्छेद 155 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है? तो वह राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 164 देखो, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 164 हमें बताता है। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से या फिर आयरलैंड से? तो जो राज्य के राज्यपालों की जो केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है वह कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से। बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदाविधि, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, या फिर अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना? तो कौन सा अनुच्छेद इसमें सुमेलित नहीं है? तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। राज्यपाल की नियुक्ति, क्या? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 बताता है, न कि राज्यपाल को पद से हटाया जाना। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? वह है 155। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वह किस में निहित होती है? मुख्यमंत्री में, उच्च न्यायालय में, राज्यपाल यानी गवर्नर में, या फिर विधानसभा अध्यक्ष में? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो यह होती है राज्यपाल यानी गवर्नर में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। किसमें होती है? राज्यपाल में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं? जो राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं हैं वह भारत के किस अनुच्छेद में दी गई हैं? अनुच्छेद 159 में, अनुच्छेद 151 में, अनुच्छेद 157 में, या फिर अनुच्छेद 161 में? तो कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताएं भारत के किस संविधान में है? तो यह है अनुच्छेद 157 में।
कौन से हैं? अनुच्छेद 157 में योग्यताएं दी गई है राज्यपाल पद के लिए नियुक्ति के लिए। कौन से? राज्यपाल की नियुक्ति पद के लिए योग्यताएं जो दी गई है वो कैसे कौन से अनुच्छेद में है? तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में दी गई है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 155 जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हता है, अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 169 जिसमें राज्यपाल पद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। तो कौन सा जो युग्म है इसमें सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा अनुच्छेद इसमें गलत दिया हुआ है? तो कौन सा अनुच्छेद जो गलत दिया हुआ है? तो वो अनुच्छेद कौन सा गलत दिया हुआ है? तो वह दिया गया है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 गलत दिया गया है। अनुच्छेद 156 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 156 में क्या बताया गया? तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदाविधि है। राज्यपाल की पदाविधि है। क्या है? राज्यपाल की पदाविधि है। 156 में राज्यपाल की पदाविधि है, न कि राज्यपाल की नियुक्ति है। ठीक है। और जो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो अर्हता है वह अनुच्छेद के कौन से अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 157 में दी गई है। ये किसमें? 157 में दी गई है। और 158 में अनुच्छेद 158 में दो शर्तें बताई गई हैं कि राज्यपाल लाभ पद पर न होगा और संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए राज्यपाल। उसकी दो मुख्य शर्तें हैं। निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक है, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो इसमें कूट है वो हमें बताना है इसमें कौन से जो राज्यपाल की शर्तें हैं तो वो कौन कौन सी हैं। तो देखो, जो राज्यपाल वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, तो ये दोनों तो योग्यता है। और शर्तें कौन कौन सी है? तो वह एक तो दो, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और दूसरी जो है वो है वह अन्य कोई लाभ पद का धारण नहीं करेगा। तो क्या है ऑप्शन 2 और 3? तो 2 और 3 कौन सा है? बी ऑप्शन राइट करेक्ट आंसर। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के जो राज्यपाल है उसके संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसने लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, या फिर वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और इसमें हमें कूट में आंसर बताना है। तो देखो, राज्यपाल जो राजस्थान के राज्यपाल हैं उससे संबंधित जो हमारे विचार है, देखो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तो हाँ होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो उसकी आयु है वह 35 वर्ष की पूरी हो चुकी हो, जो उसकी आयु है कम से कम 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और जो देखो लोकसभा सदस्य बनने की जो योग्यता है वह कितनी है? वह है 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। और राज्यपाल पद के लिए, राज्यपाल बनने के लिए जो इसकी आयु है वो कितनी है? तो वह है 35 वर्ष। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो हाँ वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा नहीं है? ये 3 नहीं है और 4, तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 डी इज द करेक्ट आंसर। आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की है। ऐसा देखो, ऐसा कौन सा आयोग है जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के जो एक निश्चित कार्यकाल है उसकी प्रस्तुति की है? राज्य मन्नार आयोग ने, ये पंचनी है, ये पुंछी आयोग है, पुंछी आयोग ने, शाह आयोग ने, या फिर लिब्रहान आयोग ने। तो कौन से आयोग ने राज्यपाल के लिए पद
जो 5 वर्ष का समय है, कार्यकाल है, वह निश्चित किया गया है। तो कौन से आयोग ने किया है? तो वो पुंछी आयोग ने किया है। किसने किया है? पुंछी आयोग ने। और जो देखो, इस पुंछी आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो पुंछी आयोग का गठन हुआ था 27 अप्रैल 2007 को हुआ था। कब हुआ था? 2007 को, 27 अप्रैल 2007 को पुंछी आयोग का गठन हुआ था। और जो पहली रिपोर्ट सौंपी थी पुंछी आयोग ने, जो पहली जो रिपोर्ट सौंपी थी वो कब सौंपी थी? तो वो 2010 में सौंपी थी। कब सौंपी थी? 2010 में। और जो इसके अध्यक्ष थे, तब उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मदन मोहन पुंछी। कौन थे? मदन मोहन पुंछी थे। कौन थे? मदन मोहन पुंछी थे। भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य का राज्यपाल हो सकता है? देखो, भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति है, उसको एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? वह 1, 2, 3 या फिर अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। तो देखो, राज्यपाल बनने के लिए अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। डी, ये कौन से अनुच्छेद? देखो, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 153 में यह उपबंध है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वो कौन से अनुच्छेद में है? 153 में। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्यपाल की शक्तियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य धन विधेयक पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, या फिर राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है। तो इसमें राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा जो सुमेलित नहीं है? तो वह कौन सा है? वह ए, राज्यपाल धन विधेयक पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि गलत दिया हुआ है? अनुच्छेद 161 जो कि राज्यपाल की समाधान की शक्ति है। अनुच्छेद 177 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 213 जिसमें अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, या फिर अनुच्छेद 165 जिसमें राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो इसमें कौन सा जो अनुच्छेद है वह गलत है? तो वो अनुच्छेद 165। देखो, अनुच्छेद 165 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति, जो राज्य महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा होती है? तो राज्य महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल के द्वारा होती है। वो हमें अनुच्छेद 165 में है। कौन से है? अनुच्छेद 165 में, न कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है 165 में। अपने कार्यों के निष्पादन में स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। जो स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की जो संवैधानिक शक्ति है वह किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को है, उपराष्ट्रपति को है, राज्यपाल को है, या फिर प्रधानमंत्री को है? तो यह शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? राज्यपाल को। किसे अपने स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसे अपने स्वविवेक कार्य करने की जो शक्ति है वो किसे प्राप्त है? राज्य महान्यायवादी को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर राज्यपाल को? तो अपने स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति है वह किसे प्राप्त है? तो वह है राज्यपाल को प्राप्त है। राज्यपाल अपने स्वविवेक की कृत्यों को छोड़कर
राज्यपाल अपने स्वविवेक की कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा? जो राज्यपाल जो कृत्यों को छोड़कर अपने जो कृत्य है उनको छोड़कर कृत्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री की सहायता से, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता से, मंत्रिमंडल की सहायता से, या फिर मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल की सहायता से। तो यह किसकी सहायता से कृत्यों का निर्वहन करेगा? तो ये कौन सी किसकी सहायता से? तो यह मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। किसकी सलाह से करेगा? तो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। राज्य के प्रशासन व विधायन के प्रस्तावों से, राज्य के प्रशासन व विधायन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? तो कौन प्राप्त कर सकता है मुख्यमंत्री से सूचना? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर विधानसभा। तो मुख्यमंत्री से कौन सूचना प्राप्त कर सकता है? तो यह प्राप्त कर सकता है। तो कौन प्राप्त कर सकता है? तो वह राज्यपाल प्राप्त कर सकता है। कौन प्राप्त कर सकता है? राज्यपाल प्राप्त कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? कौन से अनुच्छेद में है जो राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार है? अनुच्छेद 233 में, अनुच्छेद 323 में, अनुच्छेद 333 में या फिर अनुच्छेद 303 में। तो किस में राज्यपाल को, कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय की सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है? तो वह है अनुच्छेद 333 में। किसमें? अनुच्छेद 333 में। देखो आर्टिकल 331 में, आर्टिकल 331 में जो संसद में 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, अनुच्छेद जो 331 था उसमें जो संसद में 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, उसके बाद उसे संशोधन करके 1 सदस्य कर दिया गया और उसके बाद इसे 2019 में इन दोनों प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। इन दोनों प्रावधानों को रद्द कर दिया गया 2019 में। एंग्लो इंडियन समुदाय को रद्द कर दिया गया। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधी शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का जो वर्णन है वह संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 200, अच्छा ये दो डबल बार 200 हो गया, 210 कर देते हैं, या फिर अनुच्छेद 215 में। तो कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन है? तो वह किस में है? तो वह है अनुच्छेद 213 में। किस में है? अनुच्छेद 213 में है। देखो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल किस में है? तो वह आर्टिकल 123 में। किस में? आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह है अनुच्छेद 213 में। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। जो संविधान के अनुच्छेद 213 में है वह राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो इसके अनुसार किसे राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? स्वविवेकीय, कार्यपालिकीय, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है या फिर केंद्र सरकार के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। तो यह जो अधिकार है राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श और प्रयुक्त से की जाती है। किससे की जाती है? यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। सी सही आंसर है। वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए हैं? वर्ष 2020 में
जो अध्यादेश प्रख्यापित किए हैं, तो राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए हैं? तो वह किए हैं 8 अध्यादेश। कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए हैं? तो वो 8 अध्यादेश जारी किए हैं। देखो, सबसे ज़्यादा जो अध्यादेश जो जारी किए थे वो कब किए थे? 1949 में। 1949 में कितने अध्यादेश जारी किए थे? तो वो किए थे 49, सबसे अधिक। और उसके बाद जो किए थे वो 2013 में। तो 2013 में जो अध्यादेश जारी किए थे वो कितने किए थे? उससे कम किए थे 30। उसके बाद तो कम ही किए हैं। सबसे ज़्यादा किए हैं 1949 में अध्यादेश जारी किए हैं। 1949 में 49 और 2013 में 30 ही किए हैं। निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं? जो इसमें से कौन से जो पद हैं वह पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के जो राज्यपाल के समक्ष जो पद की शपथ है वो लेते हैं? तो कौन से हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राज्य लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त या फिर राज्य महाधिवक्ता। तो कौन है? तो देखो, जो राज्यपाल जो पद ग्रहण करने से पूर्व जो राजस्थान के राज्यपाल हैं उसके समक्ष जो पद की जो शपथ लेते हैं वो कौन लेते हैं? एक तो लेते हैं राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं वह लेते हैं, और एक लेते हैं राज्य का लोकायुक्त। कौन लेता है? राजस्थान राज्य का लोकायुक्त लेता है। तो इसमें कौन सा आंसर है? तो यह इसमें आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2। क्या है? 1 और 2 करेक्ट आंसर है। राज्य के मुख्यमंत्री जो राज्य के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? तो राज्यपाल के जो राज्य के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त तो किए जाते हैं लेकिन राज्यपाल उनको पद से नहीं हटा सकता? तो कौन है? महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो किसे नहीं हटा सकता? किसे नहीं हटा सकता? तो वह किसे नहीं हटा सकता? तो एक तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को वह नहीं हटा सकते पद से। तो क्या है? 2 और 3, 2 और 3, बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है परंतु उसे बर्खास्त नहीं कर सकता? मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को या फिर महाधिवक्ता को? तो देखो, जो राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है उसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है परंतु उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, किसके होते हैं? सभी राज्य विश्वविद्यालय के, सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के या फिर सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय के, सभी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राज्य में सभी निजी विश्वविद्यालय के। तो राजस्थान में जो राज्यपाल होते हैं वो किसके कुलाधिपति होते हैं? तो वो सभी राज्य विश्वविद्यालय के होते हैं। किसके होते हैं? सभी राज्य विश्वविद्यालय के होते हैं। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि के प्रबंध समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के राज्यपाल। कौन है? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के गृह मंत्री या फिर राजस्थान के गृह सचिव? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वह है राजस्थान के मुख्यमंत्री। कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री। सो जो भी इस चैनल पर नया जुड़ा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए जिससे नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि क्लास कंप्लीट होने के बाद इस क्लास की जो नोट्स की PDF है वह आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और पल पल की जो अपडेट है वह भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है।
सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।